दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे कुछ रेलवे शेयर्स। आज मैं उन्हीं रेलवे शेयर्स का अपना पोर्टफोलियो आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ। देखिए मेरा पोर्टफोलियो कोई खास बड़ा नहीं है। मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। बस पिछले कुछ 3 4 5 सालों से जो सीखा हूँ अपना एक्सपीरियंस वो अब आपके साथ साझा कर रहा हूँ सो दैट जो गलतियां मैंने की है वो आप रिपीट ना करो। और कैसे एक सपोर्ट पे बाई किया जाए और अच्छे प्रॉफिट के साथ शेयर्स को सेल किया जाए, ये मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसको देख लीजिए, ये रहा उसका थंबनेल। अब देखिए हमने कौन-कौन से शेयर की टेक्निकल एनालिसिस की थी, आरवीएनएल, जेडब्ल्यूएल, आईआरसीटीसी, टीटागढ़, आईआरएफसी और एचबीएल इंजन। और इन्हीं शेयर्स का पोर्टफोलियो मैं आज आपको दिखाऊँगा कि इन सारे शेयर्स में मैंने एंट्री कब की, क्या है मेरा एवरेज बाइंग प्राइस और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन तो हालाँकि मैंने कल भी आपको बता दी थी, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट डबल है रेलवे स्टॉक से, ऑलमोस्ट डबल। देखिए जब आप बाई करते हो ना और आप उसको कुछ टाइम देते हो, तो आपको रिटर्न चाहिए भाई, आरओआई चाहिए। अगर आप एक अच्छा आरओआई जनरेट नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा आप इंडिविजुअल शेयर खरीद के रहे हो। आप तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, इंडेक्स में पैसा लगा दो अगर आपको 12-15% ही चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स खरीद रहे हो, सो आपको एक अच्छा आरओआई जनरेट करना होगा। ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। तो देखिए, एक-एक शेयर से बात करेंगे। कब हमने शेयर्स में एंट्री बनाई और क्या रहा मेरा एवरेज प्राइस। अच्छा ये आपको भी बनाना चाहिए, पहली बात कि एक्सेल में क्या-क्या लिखना है, इस एक्सेल में हमने क्या लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एक आपको थोड़ा-सा डेमो मिल जाएगा कि एक तरीका मिल जाएगा कि क्या-क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर तो पहले मैंने पहला कॉलम तो ये आपका नाम का हो गया, कौन-सी कंपनी है। फिर दूसरा हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने हैं, फिर एवरेज बाइंग प्राइस है, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस। देखिए ये पूरा कॉलम ब्लैंक है, अभी मेरी इनसे एक्सपेक्टेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये बाइंग के आस-पास भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। डेट लिखी, कब-कब खरीदा है। अब यहाँ पर ना 3-3 के पेयर में आप देख रहे हैं, ये 3 कॉलम है, डेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर और एवरेज बाइंग प्राइस। फिर से सेम कॉलम हमने रिपीट किया है, डेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर, एवरेज बाइंग प्राइस और फिर से ये किया है डेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर, एवरेज बाइंग प्राइस और ये आगे मेरी चलती जा रही है सीरीज़ डेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर, एवरेज क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक बार में हमने सारे शेयर खरीदे हों। ठीक है? तो अब देखेंगे कौन से शेयर हमने कितने कब से होल्ड करके रखे हैं। ठीक है? सो एचबीएल इंजीनियरिंग पहले शेयर्स की अगर बात करते हैं, चलिए इसको हाइलाइट कर देते हैं। तो एचबीएल इंजीनियरिंग के मेरे पास हैं 16 शेयर जो कि एवरेज बाइंग प्राइस है 815 की। अच्छा यहाँ पर डेट मिसिंग है, आई थिंक यहाँ पर हमने डेट लिखना मिस कर गए। सो लेट मी चेक और उसकी एक बार डेट आपके सामने लिख देते हैं कि ये शेयर हमने कब खरीदे हैं। तो ये शेयर्स हमने खरीदे हैं 4 दिसंबर 2025 को यानी कि अभी खरीदा है एचबीएल इंजीनियरिंग और आप चार्ट में जाकर देख भी सकते हो कि ये रिसेंटली ही इस प्राइस पर आया है। हमने खरीदा है इसको 815 के एवरेज रेट पर। तो इसमें से मेरी एक ही बार बाइंग हुई है जैसे कि हमने कल आपको बताया भी था। एचबीएल हमको पकड़ना पड़ा क्योंकि इसके नीचे आने की उम्मीद कम थी। इस वजह से हमको ऊपर इसको लेना पड़ा। ज़्यादा नीचे सपोर्ट का वेट नहीं कर सकते थे। अब मेरी इसमें एक्सपेक्टेशन हमने आपको कल बताई थी 1100-1200 तो मेरा मिनिमम है। उसके ऊपर फिर देखेंगे अभी एक बार बजट रैली आने देते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं इसको कहाँ पर सेल करना है। चलिए दूसरा स्टॉक बात करते हैं आईआरसीटी से। अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा पुराना पड़ा है मतलब पुराना नहीं एक बहुत ज़्यादा पुराना। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर 33 शेयर। क्या हमने 33 एक बार में खरीदे थे? नहीं। देखिए कितने टुकड़ों में इसको हमने खरीदा है। तो सबसे पहले मेरी बाइंग हुई थी 5 जून 2024। देखिए इस रो को हाइलाइट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कब किया 5 जून 2024 को 10 शेयर खरीदे हैं। किस रेट पे? 893 के रेट पर, 893 के रेट पर। उसके बाद फिर से हमने दूसरी बाइंग की दूसरे सपोर्ट पर 25 अक्टूबर 2024 को फिर से 8 शेयर खरीदे 800 के रेट पर जब वो और गिरा। और अभी-अभी मेरी एक और बाइंग हुई लेटेस्ट आप देख सकते हो 8 दिसंबर इसको और थोड़ा अगर ज़ूम कर दें आप देखिए 8 दिसंबर 2025 को 15 शेयर फिर से खरीदे हैं 661 के रेट पर एक और सपोर्ट पर। यानी पहले जो हमने शेयर खरीदे थे वो 893 के थे, उसके बाद 800 के और अब 661 में। और पहले कितने-कितने शेयर खरीदे थे? 10, 8 और इस बार किए हमने 15 जिससे कि मेरा एवरेज डाउन हो गया है 767 रुपीज़ पर आ गया है मेरा आईआरसीटीसी का एवरेज और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 33 शेयर। तो इस तरह आपको खरीदना होता है। देखिए पहले तो आपको क्या करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू एक अच्छे शेयर्स आपको कलेक्ट करने हैं, स्टडी करके अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सपोर्ट ड्रॉ करिए और आपको सपोर्ट्स में टुकड़ों में बाइंग करनी है। ठीक है?
एक बार में बाइंग नहीं करिएगा अगर, क्योंकि अगर गिर जाता है, लेट्स से हमने 893 पर ही पूरे 33 शेयर खरीद लिए होते या जितने भी खरीद लेते 50-100, तब क्या होता? तब तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा होता, एकदम से लॉस आ जाता। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता कि मार्केट सपोर्ट है तो सपोर्ट टूट नहीं सकता। जब मार्केट गिरती है तो सारे अच्छे-अच्छे शेयर गिर जाते हैं। तो ये मेरे पास 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप कह सकते हैं 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से मेरे पास शेयर पड़ा हुआ है और अभी कॉस्ट से तो नीचे ही चल रहा है, नो डाउट। ठीक है? चलिए नेक्स्ट शेयर देखते हैं, आईआरएफसी। आईआरएफसी के 135 शेयर है मेरे पास, एवरेज है 125 का। इसकी बाइंग हमने कब स्टार्ट की है? 25 अक्टूबर को किया था। 60 शेयर खरीदे थे 134 के एवरेज से, 60 शेयर 134 के एवरेज से। उसके बाद अभी 2025 में अगस्त में बाइंग हुई है 75 शेयर 118 के एवरेज से। तो अब टोटल कितने शेयर हो गए? 60 प्लस 75 मिला के 135 शेयर हो गए और एवरेज हो गया 125 का। अगर आपने कल का प्राइस देखा होगा तो कल ये गया था 133 का बनाया, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट में आ चुका है फिलहाल। अब यही देखिए, इसीलिए हमको नीचे खरीदना भी पड़ता है। अगर आप एवरेज नहीं करोगे ना, तो आप इस रेट पे बैठे रह जाओगे। अभी ये 2024 का रेट पाया है, तो अभी हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा होता। लेकिन फिलहाल अब दिखने लगा, 7-8% का प्रॉफिट दिखने लगा, सिर्फ एक दिन की रैली पे। तो अगर अच्छे स्टॉक हैं, इंतजार करना पड़ता है, एक दिन रैली आएगी और आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं एक बहुत अच्छा शेयर, फंडामेंटली बहुत अच्छा है रेलवे सेक्टर का, जेडब्ल्यूएल। इसके मेरे पास 100 शेयर हैं और 333 का एवरेज, यानी करीब-करीब इसमें कितने लग गए? 33,600 रुपए लग गए। आप देखोगे कि मेरे पास जो ये शेयर है, आप इनको मल्टीप्लाई करते चलिए कि 16 और 800 शेयर से 16 अगर हमने शेयर ले लिए, 700 शेयर से 33 शेयर ले लिए, तो कितने हमने पैसे लगाए? तो आप अगर देखोगे तो मेरे पैसे लगे हुए हैं इसमें ऑलमोस्ट सभी शेयर्स में 15,000 से लेकर 30,000 के बीच-बीच। मेरा ऑलमोस्ट वैसे ये तरीका होता है खरीदने कि मैं 10 से 12,000 का एक बंच में खरीदता हूँ, फिर से दोबारा 10 से 12,000 में खरीद लिया और फिर से दोबारा 10 से 12,000 में खरीद लिया। और गिरा और हमें शेयर वाक़ई फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं ये अभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, न्यूज़ है, इस वजह से गिर रहा है, ये बाउंस बैक करेगा, तो चौथी, 5वीं एंट्री भी लेते हैं। आगे चल के मैं आपको पूरी अपनी एक्सेल, ये तो अभी मैंने यहाँ पर फ़िल्टर लगाया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ रेलवे स्टॉक के ऊपर। बाद में अपनी एक्सेल दिखाऊँगा, कुछ शेयर ऐसे जिनको मैं 5-5 बार भी एवरेज कर चुका हूँ। ठीक है? अब वो लगते हैं फंडामेंटली स्टॉक, मेरा उसमें कन्विक्शन है, मेरी स्टडी है, उसका उस बेस पर हम ले रहे हैं। यहाँ पर कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके इसको इस प्राइस में खरीद लो। लेकिन बस मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कितना पेशेंस के साथ आपको वेट करना पड़ेगा, सपोर्ट पर लीजिए, वरना आप भागते हुए पर लोगे, फिर जैसे शेयर गिरेगा आप पछता रहे होगे। ठीक है? तो ये काम ना हो, पछताने वाला काम ना हो, इस वजह से आपको वेट करना होता है सपोर्ट का। ठीक है? चलो बात करते हैं जेडब्ल्यूएल की। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग की थी हमने 12 नवंबर 2024 से। सबसे पहले मात्र 25 शेयर लिए 460 के। अब आप खुद सोचिए 25 और 460 एप्रॉक्स 10,000 हो गया। 10,000 से ज़्यादा ही हुआ दो, 12,000 रुपए। उसके बाद फिर कब लिया? फिर ये शेयर गिरा, काफ़ी गिरा। आप देखिए 460 से 317, इतना ज़्यादा शार्प फॉल हुआ रेलवे स्टॉक्स में। तो 11 फरवरी को 2025 को फिर से हमने 35 शेयर लिए 317 के रेट में। और तो और ये यहीं पर नहीं रुका, अभी ये और गिरा था 274, इवन इसके भी नीचे गया था। अभी रिसेंटली हमने दिसंबर में खरीदा है, 5 दिसंबर 2025 को 40 शेयर खरीदे हैं। तो सबसे पहले खरीदे थे 25, फिर खरीदे 35 और अब खरीद रहे 40। अब आप सोच रहे होगे सर ये शेयर्स कैसे डिसाइड किए जाएँगे? देखो शेयर्स मत डिसाइड किया करो, अपना मनी डिसाइड किया करो। अगर आपने यहाँ पर भी 12,000 लगाए थे, तो यहाँ पर भी 12,000 लगा दो, यहाँ पर भी 12,000 लगा दो। तो अपने आप ये शेयर्स बढ़ के आ जाएँगे। यहाँ पर मेरा 1-2 हज़ार ऊपर-नीचे हो सकता है, राउंड फिगर मेंटेन करने के लिए हमने खरीद लिया होगा, 1-2 हज़ार ऊपर-नीचे। बाकी अपने आप ज़्यादा शेयर हो जाएँगे और जब आप ज़्यादा शेयर नीचे के प्राइस में लोगे, तो आपका एवरेज प्राइस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह करके मेरा जेडब्ल्यूएल का जो एवरेज प्राइस बन के आता है, 100 शेयर 336 के रेट पर, और आई थिंक ये इसी रेट पर चल रहा है। कल का रेट अगर हमने आपको अपने कल का वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने दिखाया था आपको ये करीब-करीब इतना ही 342-40 के आस-पास ही चल रहा है। तो हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, यानी जो 1 साल की मेरी मेहनत थी, वो अब रंग दिखाएगी। समझ रहे हैं आप? चलिए, अगला देखते हैं आरवीएनएल। आरवीएनएल के तो वेट हमने बहुत समय से करे, मतलब जब से हम ये सब खरीदना शुरू किए थे ना 2024 से, तब आरवीएनएल बिल्कुल हवा में उड़ रहा था। तो सोचिए हमने तब से वेट करा आरवीएनएल को वॉच लिस्ट में और अभी आके खरीदा 26 अगस्त 2025 को 40 शेयर खरीदे थे 315 के रेट में। यहाँ से 315 से ये सीधा आई थिंक 360 तक गया था। उसके बाद ये वापस नीचे आया, मेरे रेट से भी नीचे गया, आई थिंक 290 तक भी पहुँचा है और उसके बाद अब वापस रैली दिखाना शुरू किया और कल तो ऐसी रैली दिखाया कि कल सीधा 390 टच कर दिया। तो आप देख रहे हो, मतलब 2 दिन लगा सब कुछ रिकवर करने में। यानी ये जो 2 महीने से हम इसको होल्ड कर रहे हैं अगस्त से, सारा रिकवर हो चुका है। आई थिंक ये अभी हमें 15% के अप्रॉक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, आरवीएनएल। अब बात करते हैं टीटागढ़ की। टीटागढ़ भी एक अच्छा शेयर है।
इसके मेरे पास 22 क्वांटिटी है और 700 के एवरेज से, यानी करीब-करीब इसमें लगे हुए हैं 14-15 हज़ार रुपए। इसको हमने कब-कब खरीदा है? पहला खरीदा है 27 फरवरी 2025 को 7 शेयर खरीदे हैं, किस रेट से? 744 के रेट से। ज़्यादा महँगा नहीं है, अगर आप देख सकते हो 744 के रेट से खरीदे हैं। उसके बाद 15 शेयर खरीदे हैं अगेन 681 के रेट से। तो इस तरह मेरा एवरेज बनता है ये 700 का, और टीटागढ़ आई थिंक चल रहा होगा 800 साढ़े 800 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मेरे ऑलमोस्ट सारे शेयर प्रॉफिटेबल हैं। एक शेयर आई थिंक आईआरसीटीसी, लाइए चेक कर लेते हैं तुरंत एक बार, ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं, आईआरसीटीसी का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं आईआरसीटीसी इस समय कहाँ पर चल रहा है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं आईआरसीटीसी के चार्ट पर। आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी इस समय चल रहा है 705 रुपए के आसपास, और मेरी एवरेज बाइंग प्राइस जो थी अगर आप देखें तो 767 की है, तो नो डाउट ये लॉस पे चल रहा है। बाकी सारे शेयर आप देख सकते हैं, बाकी सारे शेयर मेरे प्रॉफिटेबल है, और आईआरसीटीसी नो डाउट एक बहुत अच्छा शेयर है, मोनोपोली स्टॉक है। ये सब तो आपको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि आईआरसीटीसी में कितना दम है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरह से मैंने सपोर्ट ड्रॉ किए थे और उन पर मैं स्टिक रहा और अपनी बाइंग करता चला गया। जब ये बिल्कुल ऊपर था, फिर उसके बाद मैंने नीचे सपोर्ट बनाया, फिर नीचे और खरीदा और नीचे खरीदा। आप देख सकते हैं लेटेस्ट सपोर्ट यहाँ पर हमने कितना ड्रा किया हुआ 658 का, और अगर आप एक्सेल शीट में जाकर देखेंगे भी तो आईआरसीटीसी को लेटेस्ट हमने खरीदा है 661 का। आप देख रहे हैं कितना आपको अपना डिसिप्लिन होना पड़ता है जिससे कि आपको एक सही रेट पर शेयर मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर ऐसी एडवाइस बिल्कुल नहीं है कि शेयर गिरता रहे आप खरीदते रहिएगा। ये तभी करना होता है जब आप पूरा, आपका कन्विक्शन बहुत हाई हो, आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो कि यार ये शेयर बहुत अच्छा है, अभी बुरा वक़्त चल रहा है और ये आगे चल के भागेगा। देखिए, अच्छे शेयर को आपको बुरे वक़्त में ही खरीदना होता है। ये हर कोई बड़ा इन्वेस्टर बोलता है, बड़े-बड़े वॉरेन बफेट तक यही बोल के गए हैं कि जब भी अच्छे शेयर का बुरा वक़्त आए, तो आप उसको एक्युमुलेट करना शुरू कर दें। तभी आप एक अच्छी वेल्थ बना पाओगे, एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओगे। भागते हुए लोगे, तब एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था मेरा एक आज छोटा-सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो रिवील किया, रेलवे सेक्टर का केवल, जो मेरे पास शेयर्स हैं। रेलवे सेक्टर में और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनकी एनालिसिस भी मैं कर दूँगा, टेक्निकल, फंडामेंटल सब कुछ, और अपना प्राइस भी बता दूँगा, किस प्राइस पर आने पे मैं कहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ और किस प्राइस पर लूँगा। फिलहाल मेरे पास ये 6 शेयर हैं रेलवे सेक्टर के, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। आई थिंक अगर मैं इसको सबको जोड़ूँगा, तो 1 डेढ़ लाख से ऊपर के शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। और आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है। ये थोड़ी है कि रेलवे सेक्टर ही हम अपने पोर्टफोलियो में पूरा भर देंगे। सो 1 से डेढ़ लाख रुपए के शेयर अगर मेरे पास है रेलवे सेक्टर से, दैट्स इनफ। ठीक है? तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा-सा एनालिसिस। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर को, और अगर आप किसी शेयर में फँसे हुए हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर इस शेयर में क्या किया जाए? क्या एवरेज किया जाए? या कैसे उसमें एग्ज़िट प्लान किया जाए? तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।